जहाँ पे आप डेली वाइज 5 वर्ड्स सीख सकते हैं। आपको इस 5 वर्ड्स का प्रैक्टिस टेलीग्राम पर क्वेश्चन के माध्यम से अलग अलग चीज़ों से, जैसे कि फ्रीलर्स, जैसे कि सिनोनिम्स, टाइप्स, मैचिंग्स वर्ड, अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नीचे लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड अबेट। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा एबेट। एबेट का मतलब होता है कम करना, डिक्रीज, बट वो एबेट नहीं है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब तो जानते ही होंगे आप लोग। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है हैविंग ऑब्जेक्ट, हैविंग ऑब्जेक्ट। इस वर्ड का दिक्कत क्या है ना कि ये कभी कभी पॉजिटिव और कभी कभी निगेटिव दोनों अर्थ दे देता है। जैसे कि ये असिस्ट करता है या इनकरेज करता है किसी को गलत कामों में, इन सम रॉन्ग डूइंग, या फिर गुड सेंस में क्या करता है कि ये सपोर्ट करता है। जैसे कि कोई अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ बोलना या फिर उसको उकसाना। तो उकसाने की जो टेंडेंसी है वो अच्छे कामों में भी हो सकती है और बुरे कामों में भी हो सकती है। इस वजह से ये दोनों डाई कैरेक्टर का है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये 14th सेंचुरी में इसका इजाद किया गया था। एंग्लो फ्रेंच वर्ड एबेटर से मिला है। एंग्लो फ्रेंच वर्ड एबेटर से मिला है, जिसमें ए जो है प्रीफिक्स है, बाकी वर्ड से बना है ए प्लस बेटर। बेटर का मतलब क्या होता है? हार्श, टू हार्श, यानी कि तंग करना। बेटर का मतलब क्या होता है? टू हार्श, यानी कि तंग करना। अब ये अबेट कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? देखिए, फ्रेज में यूज होता है, एड एंड अबेट। एक्चुअली जनरली ये फ्रेज में ही यूज होता है। एड एंड अबेट के साथ आता है, जिसका मतलब होता है टू इनकरेज समवन टू कमिट ए क्राइम। कोई क्राइम करने में किसी को उकसाना, कोई क्राइम करने में किसी को उकसाना। जैसे ही वॉज स्कोल्डेड फॉर एडिंग एंड अबेटिंग द बॉयज हु वेर फाइटिंग। अब आप देखिए कि ये ट्रांजिटिव वर्ब कैसे है। ही सब्जेक्ट हो गया, वाज स्कोल्ड वर्ब हो गई, सॉरी वाज स्कोल्डेड है, यानी कि ये पैसिव फॉर्म है। ही को किसी ने डांटा है, फॉर प्रीपोजिशन हो गया। एडिंग एंड अबेटिंग, एडिंग एंड अबेटिंग, सॉरी ही वाज स्कोल्डेड फॉर। स्कोल्डेड वर्ब पूरी तरह से फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। एडिंग एंड अबेटिंग द बॉयज, देखिए द बॉयज इसी के लिए आया है, द बॉयज इसी ऑब्जेक्ट का है, इसी फ्रेज का ऑब्जेक्ट है द बॉयज। हु वेर फाइटिंग, हु किसकी है? हु किसके लिए आया है? रिलेटिव प्रोनाउन द बॉयज के लिए, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग किया गया है। ट्रम्प वांटेड टू लिवरेज फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट टू अवॉइड री-इलेक्शन बिड। ट्रम्प साहब जो है अभी जो इलेक्शन हारे हुए थे, उन्होंने उनके बाद वो भड़काऊ भाषण देना चाह रहे थे और कई जगह दिए भी। इस वजह से उनको री इलेक्शन कराने के मतलब पक्ष में भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे। तो इसी चीज को टू अबेट, भड़काऊ भाषण, उकसाना, टू अबेट का यूज किया गया है। इनका साइनो होता है इंसाइट, यानी कि भड़काना, उकसाना, प्रोवोक। और एंटोनिम्स क्या होता है? शांत रहना, क्विट या क्वाइट, चुप रहना। चलिए सेकेंड वन देखते हैं हम लोग। इसका फॉर्म
एबेट का नाउन फॉर्म होता है एबेटमेंट। अब एबेट तो ट्रांजिटिव वर्ब था, है ना, और एबेटमेंट हो गई अब नाउन, मतलब जो भड़काया, भड़काने वाला हो, उकसाने वाला। उकसाने वाले को क्या बोलेंगे? एबेटमेंट। कोई भी वर्ब का एक डूअर होता है, कोई भी वर्ब का जो डूअर होगा वो नाउन होगा, और ये एबेट का डूअर कौन था? एबेटमेंट। देन और इनका साइनो देख लेते हैं बस। इनकरेजमेंट और एंड हैंड्रेज। हैंड्रेज मतलब बाधा पहुंचाना। इनकरेजमेंट मतलब इनकरेज करना या फिर भड़काना या उकसाना। शी was given 7-year सेंटेंस फॉर एबेटमेंट। देखिए यहाँ पे उसे दिया गया 7 वर्ष का सेंटेंस। सेंटेंस मतलब सजा, ठीक है, फॉर एबेटमेंट, भड़काने के लिए, उकसाने के लिए, किसी को किसी चीज के लिए गलत काम करने में उकसाने के लिए उनको 7 वर्ष का सजा मिली है। तो ये देखिए फॉर हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आती है, और ऑब्जेक्ट वही होता है जो नाउन प्रोनाउन होता है। तो एबेटमेंट नाउन का जगह है। तीसरा वर्ड आते हैं बेबल। बेबल का मतलब क्या होता है? बेबल भी ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब क्या होगा कि इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगी। ये 13वीं सेंचुरी में आई थी ये वर्ड, और ये बना कैसे है? इंग्लिश वर्ड बेबलन से बना है, BAB, बेबलन से बना है, जो इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉपी करना। रूट वर्ड क्या है इसका? बेबलन। बेबलन का मतलब क्या होता है? कॉपी करना, और इसका मतलब होता है उत्साह से या अधिक बात करना, यानी कि बड़बड़ाना। बोलते हैं ना हम लोग कि वो बहुत ज्यादा बड़बड़ा रहा है, तो वही बेबल कर रहा है, वो बेबल कर रहा है, बेबलिंग, बड़बड़ाना। टू टॉक एंथुसियास्टिकली और एक्सेसिवली, मतलब बहुत ज्यादा बात करना या उत्साह से बात करना, यानी कि बड़बड़ करना। टू अटर मीनिंगलेस और अनइंटेंजिबल साउंड्स, मतलब अर्थहीन या अस्पष्ट ध्वनियां बोलना। जैसे कि बड़बड़ाने के क्रम में तो आप बहुत ज़्यादा, जैसे बच्चे लोग जो बड़बड़ाते हैं या फिर कुछ बोलते हैं बच्चे, तो उनकी भाषा को समझना बहुत ही कठिन होती है। इस वजह से इसको मीनिंगलेस और अनइंटेंजिबल बोला गया है। तो बेबल क्या बोलते हैं? बेसिकली क्या होता है? बड़बड़ाना। साइनो क्या है इसका? सॉरी, पहले वर्ड देख लेते हैं। द लिटिल गर्ल बेबल्ड कंटेंटली फॉर द होल राइड होम। द लिटिल गर्ल बेबल्ड कंटेंटली फॉर द होल राइड होम, मतलब वो पूरी रास्ते क्या करते गई? बड़बड़ाते हुए गई, बेबल्ड, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? चैटर। चैटर भाई का मतलब कि बहुत ज्यादा बड़बड़ाना, ये बोलना। गैबल का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलना। ये चैटर नाउन है, गैबल भी नाउन है। और आर्टिकुलेट मतलब एंटोनिम्स इसका क्या होता है? आर्टिकुलेट। यहाँ पे लिखना भूल गए, एंटोनिम्स आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट बोलना, स्पष्ट बोलना। प्रोनाउंस जानते ही हैं, प्रोनाउंस मतलब अच्छी भाषा, मतलब अच्छे सस्वर बोलना, ठीक है। तो ये वर्ब है प्रोनाउंस, और आर्टिकुलेट एडजेक्टिव है। इस तरह से आपको जो है वर्ड्स के कैरेक्टर को भी समझते जाना है कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। और इसका एक तरीका भी है जो मैं अगले लेक्चर में जो है सारा इंक्लूड कर दूंगा कि कैसे वर्ब को पहचानना है, कैसे नाउन प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को जानना है, और ट्रांजिटिव वर्ब को भी रिलेट कर देना है कि और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कैकोफोनी बहुत पुराना वर्ड है, कैकोफोनी, और जानते ही हम लोग। कैकोफोनी का मतलब बेसिकली क्या होता है, शोरगुल, शोरगुल, ठीक है। ये 17वीं सेंचुरी की वर्ड है, और ये ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड होता है केकेओस प्लस फोन। केकोस का मतलब क्या होता है ग्रीक में, बैड, मतलब बुरा, ठीक है। फोन का मतलब होता है साउंड, यानी कि बुरा साउंड, बुरी आवाज, ठीक है। जैसे शोरगुल होती है तो उसे लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से जो है कैकोफोनी जो है शोरगुल मतलब लेता है। यह ग्रीक वर्ड से आया है, केकोस प्लस फोन से। अनहेल्दी स्टेट ऑफ द वॉइस, वह वैसा आवाज जो अस्वस्थ हो, यानी कि सुनने में अच्छा नहीं हो, कानों के लिए वह अच्छा नहीं हो। द साउंड ऑफ बार्किंग डॉग्स एडेड टू द कैकोफोनी ऑन द स्ट्रीट, जब जब गली वगैरह में, स्ट्रीट वगैरह में जब कुत्ते भौंकने लगते हैं तो वो शोरगुल करते हैं, और इसीलिए इसका यूज कैकोफोनी के रूप में किया जाता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, एडिट करते हैं कैकोफोनी। बेसिकली ये नाउन है, देखिए प्रीपोजिशन प्लस द आर्टिकल जो है नाउन के साथ लगती है, इसलिए कैकोफोनी नाउन हो गया, ठीक है। प्लूरल फॉर्म इसका क्या होगा, केकोफोनीज, आई जो है वो आई एस में चेंज हो जाता है। सिनोनिम्स चैटर, सेम ईयर, नॉइज, नॉइज जानते हैं शोरगुल करना, और इंटोनिम्स होता है साइलेंसर, क्वाइट। डेबल, पांचवा वर्ड देख लेते हैं हम लोग, डेबल। इन ट्रांजिटिव वर्ब है, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, हैविंग ऑब्जेक्ट, और इन ट्रांजिटिव का मतलब होता है जिसके पास ऑब्जेक्ट की कमी हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ना हो। बेसिकली दो अर्थ के लिए आता है ये वर्ड, दो अर्थ क्या क्या होता है देख लेते हैं। टू टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी इन ए सुपरफिशियल वे, मतलब अनमना ढंग से, कोई भी काम जो मन से नहीं किया जाना, अनमना ढंग से करना, और उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो अनमना ढंग से, तो वैसे चीज को आप, वैसे सिचुएशन को डेवल बोलते हैं। सी डेवल इन ड्राइंग एंड पेंटिंग बट स्कल्पचर वाज हर फेवरेट, मतलब वो ड्राइंग और पेंटिंग कर रही है बट वो अनमने ढंग से, डेवल रूप से, अनमने ढंग से कर रही है, लेकिन स्कल्पचर मतलब कि मूर्तिकार जो उसका होता है, एक प्रतिभा जो उसके अंदर है स्कल्पचर का, वो उसका फेवरेट है, मतलब उसको स्कल्पचर में मन लग सकता है, बट ड्राइंग और पेंटिंग वो अनमने ढंग से काम करती है। एंड सेकेंड देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, टू पैडल। डेवल का मतलब टू पैडल भी होता है, मतलब पैडल मारना, चप्पू चलाना, चप्पू चलाना। पानी वगैरह में जब जाते हैं हम लोग वो टूरिज्म वगैरह पे, टूरिस्ट पे, तो वहाँ पे बोट्स होती है, बोट में पैडल होती है, पैडल चलाने वाला जो होता है उसको बोलते हैं डेवल, ठीक है। टू प्ले इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर भीगना, पानी के अंदर खेलना, पानी के अंदर खेलना या भीगना। बच्चे लोग, छोटे बच्चे एक बाथ टब में नहाते जब है तो वो पानी को छपक छपक करके नहाते हैं, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं डेवल, खुद को भिगाना, ठीक है। टू प्ले इन वाटर डेवल कहलाता है। तो डेवल दो वर्ग देता है, एक अनमने ढंग से कोई काम करना, और एक होता है टू पैडल या टू प्ले इन वाटर। द डक्स आर डेवलिंग इन द स्ट्रीम, जो बतख होती है वो धारा में क्या करती है, डेवल कर रही है, मतलब वो भीग रही है, फिर पानी में खेल रही है, इस तरह की सिचुएशन डेवल के साथ आती है। सिनोनिम्स क्या है इसका देख लेते हैं एक बार। जॉली, देखिए फ्रिस्क, एक्चुअली किसी काम में वो इंक्लूड होना या किसी काम में लगे रहना, उसको डॉली बोलते हैं। दोनों का अर्थ सेम है। फ्रिस्क और डॉली का मतलब होता है किसी काम में
लगे रहना। इसका सेम हियर, एंटो क्या हो जाएगा, अब ये लगे रहना तो अनमने ढंग से लगे रहेगा। लेवर का मतलब क्या हुआ, लेवर का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा इंटेंशन से कोई काम करना, स्ट्रगल, तो ये एंटोनिम्स हो गया। और डॉयलर और फ्रिस्क और डेवल क्या हो गया, किसी काम में अनमने ढंग से काम करना। आज का सेशन यही हम कंप्लीट करते हैं। ये सेट 1 था, सेट 1 के बाद सेट 2 आएगा और डेली मतलब 5 वर्ड्स का पैकेज आएगा, जिसमें आपको सबसे बेसिकली चीज़ है कि वर्ड्स सीखने से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरी होती है, जिसमें आपको टेलीग्राम पे सारा का सारा प्रैक्टिस मिल जाएगा। वहाँ पे चैनल होगा स्टडी अभिज्ञान, वो सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे हर एक सेट का प्रैक्टिस सेट होगा, जो लिखा रहेगा सेट 1, सेट 2, सेट 3, इस तरह करके सारा प्रैक्टिस मिलते रहेगा डेली बाय डेली, सेम टू सेम। जैसे फिलर को कैसे यूज करना है, फिलर में कैसे यूज करना है वर्ड्स को, उस टाइप का सिनोनिम्स के लिए कैसे यूज करना है, तो वो सारा प्रैक्टिस रूप में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप वहाँ जाएँ और प्रैक्टिस करें। धन्यवाद, थैंक यू।